बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत अहम और बड़ी खबर आ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिससे पाकिस्तानी सियासत में जो है काफ़ी अभी हलचल मची हुई है। तो ये खबर आज हम जो है आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस खबर के अलावा दीगर खबरें भी बहुत अहम हैं। तो चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक शिकायती खत लिखा है, जिसमें तमाम जजेस ने अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र शामिल है। खत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इंसाफ मिला है, इसकी हमें खुशी है, लेकिन हम इस बात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह खुफिया एजेंसी अदालती अमूर में मुदाखलत करती हैं और वो हम पर या हमारे रिश्तेदारों पर किस किस्म के दबाव डालती हैं। खत में एक जज साहब का घर का भी जिक्र है कि इनका घर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ज़रा इसको जो है ना गौर से सुनिएगा। खत में इस बात का भी जो है ना एक जज साहब का जिक्र है कि इनके घर ज़ेरे तामीर था, जिसमें एक लाइट लैम्प के अंदर खुफिया कैमरा जो है ना खुफिया तरीके से जो है ना एक जो है ना कैमरा छुपाया गया था, और इस तरह का एक और कैमरा इन जज साहब के बेडरूम में भी लगाया गया था, जिसको बरामद करके चेक किया गया तो इसमें एक चिप भी लगाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वो कैमरा जासूसी की गर्ज से लगाया गया था। और इसमें इनकी फैमिली की फुटेज भी जो है वो मिली है जब इन्होंने जो है ना उसको चेक किया है। इसके अलावा चंद जजेस की जानिब से ये भी कहना जो है ना खत में जो है उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब वो कोयटा गए तो इनसे राब्ता करने की कोशिश की गई और जजेस पर असरअंदाज होने की कोशिश भी की गई है कि वो फलां केस का फैसला ऐसे नहीं वैसे दें। मतलब उन्होंने केस की थोड़ी जो है ना जिक्र किया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्किप करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। बहरहाल यानी जजेस का कहना ये कि हम पर एजेंसियों ने यानी कि किस तरीके से जो है ना दबाव डाला है कि इस केस का फैसला ऐसे नहीं वैसे दें, इस चीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आगे जो है ख़त में दीगर चीज़ें ये भी लिखा है कि इस मसले के हल के लिए हमने कई दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शिकायत दर्ज करवाई, पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और केस दबा दिया गया। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो आमिर फारूक साहब हैं, जिस पर एक सियासी जमात जो है तहरीक इंसाफ वो अदम एतमाद करती है कि आमिर फारूक साहब जो है वो फैसले जो हैं वो यानी उनको दुरुस्त नहीं समझती कि ये जो फैसले देते हैं ये यानी इंसाफ पर मबनी फैसले देते हैं, उनको ऐसा लगता है। और वो भी इस किस्म की कोई दबे अल्फाजों में शिकायत करते हैं कि ये किसी के यानी कहने पर या इस तरीके का वो यानी ऐसी कोई बात करते हैं मुबहम टाइप की, बहरहाल शक व शुबात का वो इजहार करते हैं। तो ये वो चीफ जस्टिस जजेस का जो है ना उनका कहना है कि हमने इनको दीगर दफ़ा जो है ना शिकायत दर्ज की है, मोहतरम जज जो हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई यानी एक्शन नहीं लिया। लिहाजा अब हम मजबूर होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम जुडिशल काउंसिल में ये खत लिख रहे हैं कि ताकि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए और एजेंसियों के रोल पर तबसरा किया जाए कि किस तरह इस रोल को महदूद किया जाए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी एक जज जो है शौकत सिद्दीकी इसी तरह के इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि खुफिया एजेंसियां अदालतों के मामलात में मुदाखलत करती हैं और जजेस पर दबाव डालती हैं और अपनी मर्जी के बेंच बनवाती हैं और मर्जी के केस भी लगवाती हैं। अच्छा, ये थोड़ी यानी बड़ी खबर थी, इससे काफ़ी हलचल मची भी है और डिस्कस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एजेंसियों की जो है बात आई है, वो कौन सी एजेंसी हैं उनके नाम का जो है ना वो जिक्र तो नहीं है। अब ये तैयार बात तहकीकात होंगी तो जो है ना उन्होंने जुडिशल काउंसिल को लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, अब वो इस चीज़ की तहकीकात करवाए और पता करे कि कौन जो है ना, क्योंकि इससे एक और बात भी फिर जो है ना इससे जाहिर होती है ना कि जो एक जमात है तहरीक इंसाफ वाले जो इस पर शोर मचाते रहेंगे भाई हमारे खिलाफ जो है ना इस तरीके के फैसले आए जिससे कोई जो है ना ज़्यादा बात अदालत से ही फैसले आए, तो जब वो यानी जजेस ये कह रहे हैं कि भाई हम पे इस तरीके से दबाव डाला जाता है या ऐसा कोई मामला होता है, तो फिर आपके फैसलों को जो है ना फिर कौम कैसे जो है ना वो फिर क्रेडिबल समझेगी कि आपके जो फैसले हैं जो दिए गए माजी में या अभी जो आने वाले हैं, वो फिर उस पर एक शक पैदा हो रहा है ना, फिर क्या वो भी दबाव में फैसले आ रहे हैं, तो इस किस्म का सवाल भी फिर साथ साथ खड़ा हो रहा है ना। तो इसकी लाजमी यानी तहकीकात होनी चाहिए कि ये मामला आखिर है क्या, क्योंकि इससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, कुछ जमातें भी इससे मुतासिर हो रही हैं। सबसे बड़ी बात इंसाफ मुतासिर हो रहा है, लोगों को फिर इंसाफ कैसे मिलेगा जब इंसाफ देने वाले इदारे ये कह रहे हैं कि भाई हम पे दबाव डाला जा रहा है और हमसे जो है ना मन मर्जी के जो है ना फिर फैसले या इस तरीके के केस लगवाए जाते हैं। और दूसरी जो है बात यानी इन्होंने कही कि हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चीफ जस्टिस से आपसे जो है ना उन्होंने ये बात की है, मुतालबा किया। तो देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम मोहतरम जो हैं वो खुद भी जो है वो कुछ इस मामले में कोई मुझे नहीं लगता वो कोई ख़ास यानी वो एक्टिव हैं वो इस मामले में, क्योंकि वो
उन पर भी कुछ ऐसी किस्म को जो है ना अदम एतमाद जो है ना कुछ जमातें करती हैं चीफ जस्टिस साहब पे, और कुछ जमातों ने खुलकर इस पर बात की है। कुछ जमातें, वो लियाकत अली चड्ढा साहब जो हैं, वो रावलपिंडी वाले जो वो थे डीसी, उन्होंने भी कुछ तरीके की बात की थी चीफ जस्टिस साहब के बारे में कि भाई वो, अब वो सच थी या झूठ थी, लेकिन उन्होंने जो कहा मैं वो बता रहा हूँ कि भाई वो इलेक्शन कमिश्नर जो है और जो डीसी यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है काजी सफ़ाई, ये धांधली में मुलविस है, उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया था। तो इस मामले में यानी उसकी तहकीकात हुई नहीं हुई, बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया था कि जो है ना ये दोनों जो है ना धांधली में मुलविस हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जो है ना उनको इन्होंने शिकायत कर दी है। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसकी जो इंक्वायरी हो उसमें चीफ जस्टिस साहब, यानी हमारा ये मुतालबा भी है कि चीफ जस्टिस साहब को छोड़ के बाकी जितने भी जजेस हैं वो इस चीज़ को देखें, यानी उनकी कमेटी बने, कोई क्या बोलते हैं कमीशन बने, जो भी बने, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस साहब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में हमें ऐसा लगता है कि वो इसमें ना बैठे तो मुनासिब है, क्योंकि उनके बारे में कुछ अलग अलग इस किस्म की राय पाई जाती है। उनके कुछ फैसले भी कुछ आइन के जो माहिरीन हैं, कानून माहिरीन जो है, उनके मुताबिक, जैसे वो इलेक्शन में वो क्या बोलते हैं बल्ले के निशान वाला फैसला और दीगर फैसले, और पंजाब और केपी का जो केस था उस पर भी जो है उन्होंने कोई, यानी उनको तौहीन अदालत जो है ना उनको जारी करनी चाहिए थी, क्योंकि वो जो पुराने जज थे वो चले गए थे, लेकिन केस तो मौजूद था ना। जब पंजाब और केपी के इलेक्शन नहीं करवाए गए थे, 1 साल तक निगरान हुकूमतें बैठी रही, तो उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए था। तो इस किस्म की कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो कुछ जो है ना मुतनाज़ा मामला लग रहा था। तो हम तो यही मुतालबा करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब कम से कम हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन वो इस जो है ना इस किसी भी तहकीकात में शामिल ना हो, और बहुत और भी आला किस्म के जज हैं वो इस चीज़ को देखें। अच्छा, जबकि अच्छा इससे थोड़ी सी रिलेटेड और खबर है कि इस खत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने भी, लाहौर हाई कोर्ट बार की बात हो रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बार ने भी इस मामले में तशवीर का इज़हार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। ज़ाहिर बात है नहीं से कर सकते, लेकिन हमने आपको बता दिया कि थोड़ा सा जो है ना हमें थोड़ा सा वो नहीं है, कॉन्फिडेंस इस बारे में नहीं है कि कुछ काम होगा इस पर। बहरहाल देखते हैं अभी क्या होता है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही, अगली खबर, परवेज़ इलाही को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि पीटीआई के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जेल में गिरकर जख्मी हो गए थे, जिससे इनके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ साथ जिस्म पर चोटें आई थी। तो इस वक्त जो है उनको पिम्स अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया था। काफ़ी दिन तक रखा हुआ था, जिनकी जमात भी मुतालबा कर रही थी कि इनको शिफ्ट किया जाए, वो ज़ख्मी है, तो अब जाकर उनको शिफ्ट किया गया। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट का ऐलान करते हुए पूरे मुल्क में जलसे करने का ऐलान कर दिया। फजलुर रहमान का कहना था कि हम 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे को मुस्तरद करते हैं। 2023 में अवाम के हक राय दही पर बहुत बड़ा डाका डाला गया है। यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज़्यादा, यहाँ पे भी वो इल्ज़ाम। लिहाजा हम अवाम में जाएंगे ताकि अवाम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर सकें। अच्छा, अगली खबर पाकिस्तानी हुकूमत के लिए जो बड़ी यानी बातें तो कर रही थी और शहबाज हुकूमत के लिए, तो अमेरिका बहादुर ने उनको बताया कि भाई गुलाम ही रहते हैं और उनको कोई हक नहीं है अपने फैसले करने का। खबर क्या है, जरा उस पर तवज्जो दें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिकी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका पाक ईरान गैस पाइपलाइन किसी सूरत कबूल नहीं करता, और अगर इस पर अमल दरामद किया गया तो पाकिस्तान को अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान कोई भी कदम उठाने से पहले इस मामले पर गौर फरमा ले। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब के लिए था कि वो इस मामले पर गौर फरमा लें, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो ठीक है, बस अब आप ऐसे ही रहें, आप कोई अपने फैसले नहीं कर सकते। और आप तो पूरा यानी इस चीज़ के दिफा में लगे थे कि जी वो कोई साइफर ही नहीं आया, तो ये नहीं आया। तो देखें, आप हुकूमत कहती रहे, कोई इदारा कहता रहे कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करता। आप एक माइक पकड़ लें, सीधी सी बात ये, आप एक माइक ले लें, पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी भी बच्चे से जाके पूछ लें क्या अमेरिका पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करता, सियासत में या हुकूमती मामूर में या किसी भी मामले में, कि किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करता, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी आप जो है ना इदारे हों या हुकूमतें हों, वो अपना जितना जोर लगाना है मीडिया को साथ मिला लें, चिल्लाते रहें, 100 दफ़ा बोलते रहें, 1000 दफ़ा बोलते रहें कि अमेरिका का कोई दखल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक जो है ना अहमकाना बात हो सकती है, हकीकत नहीं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ जो है ना आप चलते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में साफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि असल साइफर तो आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है और हमारे पास तो इसकी डिकोड की हुई कापी
मौजूद थी, असली नहीं थी। और एक वज़ीर आज़म दफ्तर का चौकीदार नहीं होता। इस केस से पूछा जाए कि फला कागज़ कहा गया, ये स्टाफ का काम होता है। वैसे ज़ाहिर बात है ये स्टाफ का ही काम है, क्योंकि वज़ीर आज़म के अपने ज़ाती जो है ना, कोई भी वज़ीर आज़म उसके अपने ज़ाती अमूर होते हैं, वो जो है ना पेपर वो नहीं देखता रहता कि ये पेपर का है, वो उसके लिए पूरा अमला होता है, दीगर स्टाफ होता है, मिलिट्री सेक्रेटरी से लेकर बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इस तरीके का यानी ये खैर तो ये केस ही बोगस है। आप थोड़ा सा आगे जाके आप देखेंगे कि ये केस जो है ना फारिग हो जाएगा। ये फारिग, 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ, ये केस फारिग होगा। वो जो एक बकवास किस्म का केस जो है ना बना हुआ है, जो इद्दत में निकाह केस था, वो फारिग होगा। और तोशा खाने का मुझे नहीं पता कि वो फारिग होता है या नहीं होता, उस पर थोड़ा सा वो चलने के यानी चांस है। और जो एक और वो केस है वो स्कैंडल वाला, वो मलिक रियाज का, मुझे आई थिंक वो वैसे वो कभी याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी जो है ना 90 मिलियन पाउंड, सॉरी, अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही जुम्मू जो है ना अजीबो गरीब किस्म का वो भी केस है। तो खैर वो थोड़ा सा शायद चल जाए, लेकिन ये जो अजीबो गरीब ये वाले जो केस है ना, इनका कोई सर पैर नहीं है। अदालत ने भी कल जो है ना ये जब केस लगा था तो वो भी बोल रही थी भाई कैसा केस है जो है ना, साइफर किधर है, क्या लिखा है, किसी को पता ही नहीं। और बात भी सीधी सी देखें, साफ सी बात ये है कि आपने केस बनाया हुआ है, साइफर साइफर चिल्ला रहे हैं, और भाई साइफर उस वक्त की जो हुकूमत थी, हम भी इस चीज़ का मुतालबा करते हैं। मुमकिन है इमरान खान के साथ झूठ बोल रहे हो, लेकिन एक उनके पास एक दलील है और बड़ी मजबूत दलील है। वो दलील ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई साइफर की जो दी जो कॉपी थी, ये तो हमने दी है सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवाई भी और स्पीकर के पास, तो ये कॉपी तो स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी रखी हुई है, आप पढ़ लें कि भाई इसमें ऐसा लिखा हुआ ही नहीं, बदूध का दूध पानी हो जाएगा। भाई आवाम को भले ना बताएं, ठीक है, लेकिन आप खुद तो पढ़ लें। और दूसरी बात ये कि चलें आप भी नहीं पढ़ रहे, आप भी नहीं पढ़ रहे, तो वो मुतल्लिका अदालत जो है, जो इस केस को, साइफर केस को देख रही है, कम से कम वही जज पढ़ ले, खुद ही पता चल जाएगा। पढ़ कोई नहीं रहा है और केस चला जा रहा है और बोल रहे हम सजा देंगे, पहले सजा दे चुके हैं और यानी अब पता नहीं और क्या करने वाले। तो एक छोटा सा सिंपल सा मसला, भाई वो खत तो पढ़ लो जिस पर पूरी यानी इमारत खड़ी हुई है कि ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया, खत पढ़ लो। अगर झूठा है तो फिर बता दो कि झूठा है, सच्चा तो बता दो सच्चा। तो यानी एक अजीब सा जो है ना क्या बोलते तमाशा सा लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि जो एविडेंस है सबसे बड़ा साइफर जो है, उसको कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, यानी सामने रखा हुआ पढ़ना नहीं है, इतना खौफ लगा हुआ है। इसका फिर शक पर यही निकलता है ना कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना जो, तभी आपसे पढ़ा नहीं जा रहा कुछ लोगों से। इमरान खान साहब मजीद आगे फरमाते हैं कि अमरीकी सफ़ीर से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी ना इमरान खान साहब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई। मेरी कोई फरमाते हैं कि मेरी कोई मुलाकात नहीं, और मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ कि डॉल एंड डू के बयान की दोबारा तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी सफ़ीर कभी आए तो मैं इनसे यही पूछूंगा कि अमरीकी सिफारत खाने का क्या किरदार रहा मेरी हुकूमत फारिग करने में। इमरान खान का मजीद कहना था कि 9 मई को भी, 9 मई का जो है इसकी भी आज़ाद और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि 9 मई को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा रहा है। सेनेट के होने वाले इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। हमने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाया है और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। इसी दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने भी साफियों से गुफ्तगू की, जिसमें वो शदीद गुस्से में नजर आई। बुशरा बीबी का कहना था कि मैं शहद का इस्तेमाल करती हूँ और जब मैं अदालत की कार्रवाई के बाद वापस घर पहुंची तो मेरे शहद में कुछ मिलाया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई। बुशरा बीबी का मजीद कहना था कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट होगी और लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट और अहम खबरें, जिसमें सबसे बड़ी खबर तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनकी थी कि उन्होंने इस चीज़ पर स्टैंड लिया है। और इस किस्म की शिकायतें पहले भी बहुत दफ़ा आई हैं, लेकिन जाहिर बात है इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तब उम्मीद की जाती है कि जो है ना इस पर अब एक्शन लिया जाएगा और इस चीज़ को जो है ना प्रॉपर देखा जाएगा और बाकायदा एक बड़ा कमीशन बनेगा। कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं बन जाएगी, क्योंकि कमेटियाँ फैसला नहीं देती। अब क्योंकि इस बारे में हम खुद सोचे ना, जज कह रहे हैं कि भाई हम पे दबाव डाला जाए, तो जो कमेटी बनाएंगे 2-3 जजों की, तो क्या उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा? अगर ये वाली बात है तो इसलिए कोई बड़ी कमेटी बनाए और उसमें कुछ और लोगों को भी शामिल करें, सहाफ़ियों को, सिविलियन जाएंगे सिविल सहाफ़ी वगैरह, उनको भी जो है ना इसमें शामिल करें, दीगर लोगों को भी, और यानी ऐसे इंसानी हकूक़ की तंजीमें वगैरह इन सबको, क्योंकि ये बड़ा मामला है। तो इस तरीके का कोई जो है ना सेटअप बनाएं, फिर वो इस चीज़ को देखे ताकि जो है ना ये दबाव वाला जो मामला है इसका कोई हल निकल सके। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।